हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है वैसाख माह के मेले और त्यौहार। मतलब वैसाख महीने में जो भी मेले और त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेले और त्यौहार जो टॉपिक है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपके कुछ बेसिक फैक्ट क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक फैक्ट ये है कि हिंदू धर्म के मेले और त्यौहार जो हैं वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित हैं। विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों का क्रम आपको एज इट इज याद होना चाहिए। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार फर्स्ट महीना होता है चैत्र, नेक्स्ट है वैसाख जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आता है ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। नेक्स्ट बेसिक फैक्ट ये है कि जनवरी फरवरी जो अंग्रेजी कैलेंडर के महीने होते हैं इनमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर महीने में 4 से 5 सप्ताह होते हैं। किसी महीने में 4 सप्ताह होंगे और किसी महीने में 5 सप्ताह होंगे। अब अगर हम विक्रमी कैलेंडर के महीनों की बात करें तो इनमें जो महीना है वो 15-15 दिन के 2 पखवाड़ों में बटा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैसाख महीने के बारे में, तो इसी को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब विक्रमी कैलेंडर के जो महीने होते हैं इनमें महीने का जो पहला भाग होता है उसको बोला जाता है कृष्ण पक्ष और दूसरा जो भाग होता है उसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष। अभी हमने देखा कि 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं विक्रमी कैलेंडर के महीनों में। तो पहले पखवाड़े का जो 15वां दिन होता है, मतलब पहले पक्ष का जो 15वां दिन होता है, जो अंतिम दिन होता है, उसको बोला जाता है अमावस्या और दूसरे पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको बोला जाता है पूर्णिमा। ये बेसिक फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि विक्रमी कैलेंडर के अनुसार महीनों की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के साथ में और महीनों का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। अब हम जो क्वेश्चन है यहाँ पर वैसाख महीने में जो भी मेले और त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं उनसे रिलेटेड उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि धींगवर कब मनाई जाती है और इसके ऑप्शन है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैसाख कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो देखो, जब भी आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें कला और संस्कृति में जो मेले और त्यौहार टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके की टर्म जब आए आपके सामने तो आपको ये समझना है कि जो पहला वर्ड है यहाँ पर शब्द जो है वो है महीने से रिलेटेड और दूसरा जो शब्द है वो पक्ष से रिलेटेड है कि महीने का कौन सा भाग है, शुक्ल पक्ष है या फिर कृष्ण पक्ष है। और तीसरा जो शब्द है वो है तिथि, मतलब वैसाख का कृष्ण पक्ष और उसकी तृतीया मतलब तीसरा दिन। आप यहाँ देखिए, पहला दिन जो होता है उसको बोलते हैं एकम या फिर प्रतिपदा और जो दूसरा दिन होता है उसको बोलते हैं द्वितीया और जो तीसरा दिन होता है उसको बोलते हैं तृतीया। मतलब धींगवर या फिर धींगा गणगौर जो है वो मनाई जाती है वैसाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। ये इसका आंसर आ जाएगा। और जोधपुर में जो है इस दिन मेला भरता है, ये आपको ध्यान में रखना है। धींगवर या धींगा, धींगा मतलब होता है जबरदस्ती। मतलब अगर हम देखें गणगौर का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है तो वैसाख से पहले महीना आता है चैत्र और चैत्र का जो शुक्ल पक्ष होता है उसका जो तीसरा दिन होता है, चैत्र के शुक्ल पक्ष का जो तीसरा दिन होता है उस दिन गणगौर मनाई जाती है। और जयपुर और उदयपुर की गणगौर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। नाथ द्वारा में पंचमी को गणगौर मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को, जिसको गुलाबी गणगौर या चूनर गणगौर बोलते हैं। और जैसलमेर जो है उसमें चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जो गणगौर है उसको मनाया जाता है और उसकी सवारी निकाली जाती है। अब ये धींगा गणगौर क्या है तो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, उनकी धर्मपत्नी उनकी महारानी थी जो मारवाड़ से बिलोंग करती थी। तो एक बार जो है वो गणगौर का त्योहार नहीं मना पाती है, पति पत्नी के बीच में कुछ नाराजगी होती है, लेकिन जब सुलह होती है तो वो बोलती हैं कि मैं गणगौर का त्योहार नहीं मना पाई। तो बोलती हैं कि आप अब मना लो और इसीलिए जो है वो नेचुरली गणगौर जो आती है उसके 15 दिन बाद में वैसाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो है गणगौर बनाने का आदेश दिया गया और महारानी के साथ में कंप्लीट मेवाड़ जो है उन्होंने गणगौर का त्योहार फिर से मनाया। लेकिन महारानी मारवाड़ से बिलोंग करती थी तो वहां पर जो है ये धींगा गणगौर का मेला जो है ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है धींग गवर को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर का स्थापना दिवस कब आता है।
तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आप ऑप्शन देख लो, वैसे कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्रपद अमावस्या को, अक्षय तृतीया को। तो इसका आंसर आ जाएगा अक्षय तृतीया को, और इसको आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। और अक्षय तृतीया जिस दिन होता है उस दिन अबूझ सावा होता है, मतलब बिना पंडित से सावा पूछे बिना भी इस दिन शादी जो है वो की जा सकती है। अब अक्षय तृतीया कब आती है, तो वैशाख का जब शुक्ल पक्ष आता है और उसका फिर तीसरा दिन जब आता है, मतलब एकम, द्वितीया और तृतीया जो आता है, इसको बोला जाता है अक्षय तृतीया। और इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस होता है। बीकानेर में इस दिन जो है पतंग उड़ाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे अगर हम नेचुरली देखें तो जयपुर में पतंग जो है मकर संक्रांति के टाइम में उड़ाई जाती हैं, और जयपुर में पतंग उड़ाने का जो महोत्सव है वो बहुत ही वास्ट लेवल पर किया जाता है। इसलिए आरपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछे कि पतंग महोत्सव कब होता है, तो उसका आंसर जो नॉर्मली है वो जनवरी में इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मकर संक्रांति जो है वो 14 जनवरी को आती है। ओके, तो अक्षय तृतीया आ जाएगी वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जिसको आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। अबूझ सावा होता है और बीकानेर का स्थापना दिवस होता है। अब यहाँ पर और ऑप्शन जो है इनके बारे में अगर हम देखें तो ये है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला जो है वो लगता है, और बीकानेर में कोलायत जो जगह है वहां पर कपिल मुनि का आश्रम है, वहां पर भी मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। ये जो कार्तिक पूर्णिमा है इसको सत्यनारायण पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या होता है, होली का त्योहार आता है। ओके, और अलग अलग जगह पर अलग अलग होली जो है अलग अलग नामों से मनाई जाती है, जैसे कि कहीं पर पत्थरमार होली खेली जाती है, ये बाड़मेर में होती है। और हमने फाल्गुन महीने के मेले और त्यौहार जो है वो अपलोड कर रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के मेले और त्यौहार जो टॉपिक है इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर के इस महीने के त्यौहारों को आप पढ़िए, और इसमें सारे बेसिक फैक्ट होली को लेकर के हमने बताए हैं। इसी तरीके से हमने हर महीने की जो है वो जो भी इंपॉर्टेंट मेले और त्यौहार हैं उनकी प्लेलिस्ट हमने अपलोड कर रखी है, वीडियो अपलोड कर रखा है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सीरीज हमने अपलोड कर रखी है, तो उन सभी को जाकर के आप व्यू कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है राजस्थान के किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है भाद्रपद अमावस्या। देखो, जो भाद्रपद अमावस्या जो होती है, अमावस्या कौन सा दिन, महीने का पहले पक्ष का अंतिम दिन, वो होती है अमावस्या। मतलब भाद्रपद महीना चल रहा है, उसका पहला पक्ष का जो अंतिम दिन है वो आएगी भाद्रपद अमावस्या, तो इसको बोलते हैं सतिया अमावस्या। इस दिन जो है वो झुंझुनू में दादी सती का मेला भरता है, जिनका मूल नाम नारायणी देवी, और जो अपने पति तंदन दास अग्रवाल के साथ में सती हो गई थी। और ये जो नारायणी देवी जो है इनको दादी सती के नाम से भी जानते हैं, और भाद्रपद अमावस्या जो है इसको सतिया अमावस्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाणगंगा मेला कब लगता है। तो देखो, बाणगंगा मेला जो है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वैशाख की जब पूर्णिमा आती है, मतलब वैशाख महीने का जो अंतिम दिन होता है उस दिन बाणगंगा मेला लगता है। तो इसका आंसर आ जाएगा वैशाख की पूर्णिमा को। यहाँ पर अगर हम देखें अदर इंपोर्टेंट फैक्ट को, जैसे श्रावण पूर्णिमा जो है इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। ओके, तो देखो ये जो त्योहार मेले हैं ना, इनको ज़्यादातर याद करने का क्या तरीका है, आप अपने घर में जब भी कोई मेले और त्यौहार सेलिब्रेट हो तो कौन से महीने में कौन सा त्यौहार आ रहा है, कौन सी तिथि को आ रहा है, ये याद करके रिलेट करने की कोशिश किया करो, जिससे आपकी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। कार्तिक अमावस्या को क्या होता है, दीपावली मनाई जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमने बाणगंगा के बारे में देखा कि बाणगंगा का मेला कब भरता है, वैशाख की पूर्णिमा को। और कहाँ पर भरता है, जयपुर में जो विराट नगर जो जगह है ना, वहां पर बाणगंगा मेला भरता है। अब देखो, वैशाख पूर्णिमा जो है इसको ना सिर्फ बाणगंगा मेला भरता है, इसके अलावा और भी अलग अलग जगह पर बहुत सारे मेले भरते हैं। और अब अगर हम बात करें, जो बुद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि उनके जो मेन पर्सन भगवान बुद्ध जो है उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई, और उनकी जो मृत्यु मतलब उनको निर्वाण जो है, उनको मोक्ष की प्राप्ति जो है वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुई। तो जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए वैशाख पूर्णिमा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि बुद्ध पूर्णिमा जो है कब मनाई जाती है, तो वैशाख पूर्णिमा को। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि पीपल पूर्णिमा जो
है कब मनाई जाती है। तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी और पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने बोला कि वैशाख पूर्णिमा को बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेले भरते हैं। तो एक तो हमने देख लिया कि विराटनगर, जयपुर में जो विराटनगर है वहां पर भरता है बाणगंगा मेला। दूसरे मेले की अगर हम बात करें तो जो हमारा झालावाड़ जिला है राजस्थान का, वहां पर है झालरा पाटन। झालरा पाटन, और झालरा पाटन में जो है गोमती सागर मेला भरता है। गोमती सागर मेला, ये सारे फैक्ट जो हैं वो आप लिख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये गोमती सागर मेला जो है, यहाँ पर मालवी नस्ल के जो पशु हैं उनकी खरीद फरोख्त की जाती है इस मेले में। मतलब ये पशु मेला है गोमती सागर मेला। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ में एक जगह है मातृकुंडिया। चित्तौड़गढ़ जो जिला है वहां पर है मातृकुंडिया। वहां पर भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन जो है वो मेला बनता है। और मातृकुंडिया जो है इसको राजस्थान का हरिद्वार बोलते हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि सिरोही में है माउंट आबू। सिरोही में है माउंट आबू, और माउंट आबू में इस दिन जो है नक्की झील मेला भरता है। नक्की झील मेला भरता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ जो राजस्थान का जिला है, वहां पर भी अरनोद जो जगह है, अरनोद जो जगह है वहां पर भी एक मेला पड़ता है और उसका नाम है गोतमेश्वर मेला। गोतमेश्वर मेला। तो ये सारे के सारे मेले, क्योंकि इनको लेकर के भी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो सारे के सारे बेसिक फैक्ट जो है हमने वैशाख महीने के कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार हम रिपीट कर लें तो वैशाख महीने में बहुत कम जो है वो मेले और त्यौहार आते हैं। देखो, वैशाख का कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होती है उस दिन मनाई जाती है धींगा गणगौर। जोधपुर में मेला लगता है। वैशाख में कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार आता है। उसके बाद में वैशाख के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसको आखा तीज, अक्षय तृतीया, अबूझ सावा और बीकानेर का स्थापना दिवस, इसलिए बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। वैशाख का अंतिम दिन वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, बौद्ध धर्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म, मृत्यु, निर्वाण और उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही हुई थी। कुछ मेले लगते हैं। जयपुर में जो विराटनगर जगह है वहां पर बाणगंगा मेला, झालावाड़ में जो झालरा पाटन है वहां पर गोमती सागर मेला, और चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला, सिरोही में जो माउंट आबू है वहां पर नक्की झील मेला, प्रतापगढ़ में जो अरनोद जो जगह है वहां पर गोतमेश्वर मेला लगता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।